ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपको याद हो तो मैंने कोरिलेशन करवाया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो याद हो तो हमने क्वेश्चन किया था, जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है, जिसमें E का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगर याद हो तो E का फॉर्मूला था आपका इक्वल टू K टाइम्स Q अपॉन आर स्क्वायर विथ आर यूनिट वेक्टर था, जिसमें आर क्या था, यूनिट वेक्टर, और के की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई है ना, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर डायरेक्शनल वेक्टर को हम लिख सकते थे आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि बन जाता था क्यू इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू। ये हमने निकाला था फॉर्मूला जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे। पर यहाँ पे चार्ज, क्योंकि मैंने बोला था चार्ज कैन बी मोनोपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या हो सकता है बच्चों, मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका डाइपोल है। और इसमें हम मान के चलेंगे थोड़े टाइम के लिए कि हम मोनोपोल को ही केवल स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं बच्चों, मोनोपोल को। अगर इस मोनोपोल को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, हर जगह क्या होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है हर जगह। ये रीजन है आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, सारा का सारा आपको क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। और इसी रीजन में कहीं ना कहीं, इसी रीजन के अंदर मैंने कहीं ना कहीं पूछ लिया कि ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर, और इसका पोल स्ट्रेंथ है एम है, क्योंकि नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, नॉर्थ में आउटसाइड है। और इस पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना बच्चों, आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो याद करो, यहां से लेकर यहां तक बच्चों 8 डिस्टेंस होगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, के टाइम्स एम, प्लस एम होगा तो प्लस एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर विद आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको पता है यूनिट वेक्टर को हम कैसे, पहले तो के को देखो, यहाँ पे के क्या होता है, वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे देखो क्या होता है, म्यू अपॉन 4 पाई। कितना होता है बच्चों, म्यू अपॉन 4 पाई, ध्यान से देख लो, म्यू अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड, जो कि एग्जैक्टली होगा म्यू एम आर वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यू। समय आगे सभी को क्लियर हो गया, क्या ही कौन सा, सभी को क्लियर हो गया बच्चों, है ना। अब यहाँ पे याद है एप्सिलॉन को हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी, परमिटिविटी, जिसमें एप्सिलॉन क्या होता था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जिसमें से एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। इन द सेम वे म्यू क्या होता है आपका बच्चों, म्यू नॉट म्यू आर, ये क्या होता है लिख लो, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। और ये क्या होता है बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सर इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू भी हो, बिल्कुल होगी बच्चों, बिल्कुल हो, अभी देखते हैं। अब मेरे को बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती थी, याद है किसी को बच्चों, 8 बोर्ड एप्सिलॉन की होती थी 9 × 10⁻⁻⁹ होती थी, याद है ना। ऐसी क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको भी एक साथ याद करना, इसकी वैल्यू होगी बच्चों 10⁻⁻⁷, दैट्स 10⁻⁻⁷, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। 8.825 नहीं होता था, है क्या, 8.825 into 10⁻⁻⁷। अरे वो बेटा ओनली इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मैं केवल 1/4 पाई की कह रहा हूँ। ऐसे म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻⁷
-7 से बस खत्म। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर। अब साइड में लिख लेना फॉर साउथ पोल, फॉर साउथ पोल। अब आपको पता है साउथ पोल में क्या होती है बच्चों? साउथ पोल में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है। तो इसमें बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? म्यू -m अपॉन 4 पाई r³ r। तो बस माइनस ही आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस लगाना, यहाँ पे डायरेक्शन बता देना, अपोजिट डायरेक्शन, जो भी आपको सही लगे। लिख लिया सभी ने? यस। यस सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, है ना बच्चों? तो वही हम निकालेंगे एक्सियल के लिए। लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in axial direction, in axial direction for a magnetic dipole, for a magnetic dipole, ब्रैकेट में लिख लेना बार मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल तो खुद ही बार मैग्नेट ही होता है, अलग से क्या बताना। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेना शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, शॉर्ट का मतलब छोटी लेंथ का। छोटी लेंथ का क्यों बोला है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो याद करो एक्सेल में हमने क्या किया था, थोड़ा सा एक बार जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखो, ऐसी ही हमें एडवांटेज मिल जाएगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टडी कर रहे हैं। देखो एक प्लस क्यू होता था, एक माइनस क्यू होता था, या प्लस क्यू इधर ले लो, माइनस क्यू इधर ले लो। ठीक है। अब यहाँ पे हमने तकरीबन यहाँ पे हमने क्या निकाला था, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे ख्याल से 2 k p अपॉन 2 k p अपॉन r³ ये आया था शायद, मेरे ख्याल से इतना मुझे याद आ रहा। यस और नो? है ना? यही था ना? यस सर। यही था ना? ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बच्चों, ऐसे ही कुछ किसके लिए आएगा बच्चों? बार मैग्नेट के लिए आएगा। तो देखो वही बनाएंगे। अब देखो ये बार मैग्नेट है मेरा, ठीक है। अब ये कौन सा पोल है बच्चों? साउथ है। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ है। नॉर्थ पोल पे प्लस एम होता है, जो बाहर की तरफ होता है इसका मैग्नेट पोल। ये माइनस एम है, तो अंदर की तरफ। तो मतलब देखो अंदर की तरफ है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो यही तरफ होगा, इससे बाहर की तरफ निकल रहा होगा। हाँ जी सर, सही बात है। और मुझे मान के चलना है, मुझे पी पॉइंट पर निकालना है। ये पॉइंट है पी, और ये मान लिया इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? एल। तो मैं हाफ से लेकर यहाँ पे मान रहा हूँ, ये मेरा हो गया आर। आर हो गया बच्चों, ये कितना हो गया? आर। ठीक है। तो आपको ये भी पता है फिर ये कितना हो जाएगा? ये L/2 हो जाएगा बच्चों। और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी L/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जल्दी से करते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी हमने किया है, जस्ट अभी हमने किया है कि क्या किया बच्चों? एक एक नॉर्थ पोल को लेकर, एक कोई मोनोपोल को लेकर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया फॉर प्लस एम। प्लस एम कितना है बच्चों? कितना निकलेगा? अभी फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस एम अपॉन नीचे क्या हुआ देखो, टोटल डिस्टेंस है आर, लेकिन यहाँ से कितना है? आर माइनस एल। तो कितना हो जाएगा बच्चों? आर माइनस L/2 का स्क्वायर। एनी डाउट? किसी को डाउट है? अगर डायरेक्शन में बताओगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? आई कैप आ जाएगी, या फिर इसको आर कैप ही ले लो, आर कैप, क्योंकि आर की डायरेक्शन है तो जरूरत होना आर एक्स डायरेक्शन में हो, आर कैप ले लो। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखो बी माइनस एम, बी माइनस एम कहाँ पे होगा बच्चों?
नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो म्यू नॉट, नेगेटिव तो क्या ही बोलूं मैं, आपका जो पोर्शन होगी वो माइनस में होगी, माइनस है। अब ये कितना होगा आर और ये L+2, तो आर प्लस L+2, L/2, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में, आर वेक्टर, क्योंकि पहले से मैं -m ले चुका। तो टोटल टोटल एक्सियल एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों आपकी, B+m, B-m, ये हम सब कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो μ0/4 पाई, और मैं m भी कॉमन ले रहा हूँ सीधा, तो देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 में R-L/2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 में R+L/2 का स्क्वायर। साथ में ध्यान से देखो यहाँ पे लगाना है आपको आर यूनिट वेक्टर जरूरी लगा। लिख लिया सभी ने, लिख लिया बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों, μ0 इंटू m/4 पाई, इसको k भी मान सकते हैं पर अभी चलो ऐसे रहने दो। इसको देखो, देखो ये बन गया a-b, चलो ये तो स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, a-b का स्क्वायर और a+b का स्क्वायर का अगर एलसीएम ले लूं मैं, तो मैं बन जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। यस और नो? क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन? और यहाँ क्या बन जाएगा, R+L/2 का स्क्वायर माइनस R माइनस L/2 का स्क्वायर। ठीक है इधर। अब देखो जैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो नीचे तो बन गया बच्चों R² माइनस L²/4 का होल स्क्वायर। अब इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस वाला प्लस बन जाएगा लेकिन ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो +2ab इंटू +2ab ये बनेगा, तो बनेगा 4ab। तो 4a कितना है r और ये कितना है L/4ab। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट? ठीक है, और ये हो गया R। ठीक है, ये कट गया 2 से, यहाँ पे RL आ गया। ठीक है, लिख लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, तो बाहर ले लो, μ0/4 पाई m, ऊपर बचेगा RL, नीचे बचेगा R² माइनस L/2 का स्क्वायर का होल पावर 2, ये बचेगा। अब आपको पता है m इंटू एल कितना होता है बच्चों, m इंटू एल, m इंटू एल कितना होता है, Dipole. अरे m, कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू R, और ये भी सेम आएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों आपको इसमें से, अब वो लिखोगे फोर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हमने उसमें माना था। तो आर क्या होगा, वेरी वेरी फार ग्रेटर देन L/2 हो जाएगा, इसमें उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास जो फाइनल बनेगा अप्रोक्सीमेटली जो बनेगा μ0/4 पाई, जो कि एक तरीके है mR/r³, और ये 2 लिखना भूल गए, 2 भी आ रहा है R⁴ जो कि नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा R²। जो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका एक्सियल का वो वही बनेगा जो पहले आया था, 2 μ0/4 पाई इंटू m/r, तो 2k m/r3, वही बना था पहले। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और कौन से डायरेक्शन में है बच्चे, रेडियल डायरेक्शन। बस हो गया, सभी ने लिख लिया, आगे बढ़े अब, लिख लिया बच्चों? ठीक, अब हम करेंगे, लिखो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट।
अगर याद हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर था? इक्वेटोरियल पॉइंट था बच्चों आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे था। तो ये आपका -m +m साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अगर मैं +m से देखूंगा तो +m से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इस डायरेक्शन, और -m से देखूंगा तो वो जा रहा होगा इस डायरेक्शन, है ना बच्चों? लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्शन देखो थोड़ी सी गलत बनाई जल्दबाजी में, क्योंकि ये -m है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बच्चों? डाउनवर्ड। अभी गलत, डाउनवर्ड इधर, ऐसे बना। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है P, है ना, P पॉइंट है, और ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं इसकी बात करूं, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? अब मान के चलो Yes, कि sir. ये डिस्टेंस है r, ये r ले लिया मैंने, और ये ले लिया l, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? l/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों r² प्लस l²/4, और ये भी कितना हो जाएगा? r² प्लस l²/4। तो जैसे पहले निकाला था ना, यहाँ पे लिख लो b प्लस m, और लिख लो b माइनस m। तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं। देखो b प्लस m ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए जल्दी जल्दी करो। b प्लस m कितना होता है? b प्लस m क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले तुम लिख दो μ0/4 पाई प्लस m, और कितने डिस्टेंस पर है? इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? r² प्लस l/t बनेगा। और कौन सी डायरेक्शन में? अभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करिए, विरुद्ध डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? ऐसे आपका b माइनस m बनेगा μ0/4 पाई -m r² प्लस l²/4। ये भी सेम ही होगा। लेकिन अब इधर पॉइंट पर देखो, देखो इस पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर देखो तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, b प्लस m के दो कंपोनेंट बनेंगे। बनेगा b प्लस m साइन थीटा, और एक बनेगा b प्लस m कॉस थीटा। सिमिलरली, एग्जैक्टली जो कि नीचे की तरफ जारी है b माइनस m, तो इसके भी कंपोनेंट बनेंगे क्या बच्चों? b माइनस m क्या बनेगा? साइन थीटा, और ये क्या बनेगा यहाँ पे? b माइनस m कॉस। अब मैं बात करूं एक्सियल में, इस वाली डायरेक्शन में, देखो इस वाली डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। bx ले लिया मैंने उसको, bx। देखो bx क्या है? b प्लस m कॉस थीटा माइनस b माइनस m कॉस थीटा। ये तो कैंसिल, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि b प्लस m और b माइनस m मैग्नीट्यूड वाइज, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। सर में आ गया कैसे कैंसिल आउट हो गए? प्लस होने के बावजूद भी ये बच्चों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? क्लियर एवरीवन? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर वाई वाले कैंसिल होंगे। भाई वाले नहीं, अरे समझ नहीं रहा ना, तो मैग्नीट्यूड देखना। एक सेकंड, और डायरेक्शन तो पहले ही ले ली। हमने देखा माइनस एम पुट किया, माइनस एम पुट किया तो माइनस, अच्छा हमने डायरेक्शन तो पहले ले ली ना, हाँ सही कह रहा, डायरेक्शन तो हमने पहले ली, तो करेक्ट है। तो bx वाले नहीं कटेंगे, सही कह रहा, हाँ डायरेक्शन में पहले ले ली बच्चों।
तो बी एक्स वाला बचेगा, बल्कि बी एक्स वाला बचेगा, जो कि आपका क्या होगा, बी इक्वेटोरियल होगा, जो कि क्या होगा, 2bm cos थीटा होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, बी एम हम निकाल चुके हैं, कितना, 2 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस m डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 into cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू बताना है, थीटा है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों आपका, l/2, तो कितना हो जाएगा, l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय, तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, फाइनल क्या बचा, म्यू नॉट स्मॉल एम एल इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, जिसमें एम एल क्या होता है आपको, कैपिटल एम होता है। तो वही शॉर्ट डायपोल के लिए कर लो, लिखो 4 शॉर्ट डायपोल। इसके लिए क्या बन जाएगा बच्चों, बी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर क्यूब आ जाएगा। फाइनल रिजल्टेंट ये होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि डायरेक्शन क्या है इसकी। अब डायरेक्शन दे, एम की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये एम की डायरेक्शन है, प्लस एम की डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे माइनस एम कैप लगा सकता हूँ, यस और नो, क्योंकि अब जरूरी थोड़ा है कि ऐसे हो सकता है डाइपोल ऐसे रखा हो और आपसे ऐसे पूछ ले, तो अगर ये प्लस एम है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस एम बन जाएगा, कैपिटल। क्लियर हो गया अच्छे से, यस और नो, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। यस सर। सर आप तो कहते cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो बताया ना बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, देख इधर, ये पहले से ही मैं नीचे की तरफ ले चुका हूँ। अगर ये अच्छा। देख, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेता ना, तब मैं ये हाँ। वाला कैंसिल करता ना, ठीक है ना, क्योंकि मैं अच्छा पहले से अच्छा ठीक है। नेगेटिव मान के इसको नीचे की तरफ ले चुका हूँ। ठीक है, अगर ठीक मैं ठीक इसको पॉजिटिव मानता और बाद में बोलता फिर, तब मैं मानता। ठीक है, ठीक क्लियर है। हो गया। यस। ठीक, ये बना लो, लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों एनी जनरल पॉइंट पर। याद है तो हमने 3 कह रहे थे केस में, एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये मेरा डाइपोल है, सर एक सेकंड पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। ठीक है सर। हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये क्या है आपका, साउथ नॉर्थ -m प्लस m, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, ये आपका एक्सियल लाइन है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ आपका P, इस पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूँ बच्चों आपसे। ठीक है, तो आपको बताइए पॉइंट है, तो ये आपका, ये बन गया आपका रेडियल डायरेक्शन, जो कि है r डिस्टेंस दूरी पर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान के चलोगे कितना एंगल से, थीटा एंगल से, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, मैं डायरेक्ट करूंगा। मैग्नेटिक डाइपोल आपको भी मैंने बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव में, कैपिटल है।
तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बच्चों आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हो जाएगा m cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे n cos थीटा, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा m sin थीटा, जो कि ऐसे बना देना, जो कि परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, m cos थीटा की वजह से, जो कि एक्सियल डायरेक्शन वाला नहीं होगा, देखो m cos थीटा एक्सियल डायरेक्शन वाला हो गया, तो एक्सियल डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है सर? वो एक्सियल डायरेक्शन में ही रहता है। याद करो, ये देखो मैंने करवा रखा है, कहाँ गए थे? जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहता है एक्सियल वाला कॉम्पोनेंट। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ बी एक्सियल, बी एक्सियल ही लेके चलते हैं, ठीक है। बी एक्सियल आपका इसी डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। अब इसका देखो, ये बन गया ये बन गया आपका, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, ठीक है। आपका एम वैसे तो यहाँ से होगा, यहाँ तक। अब इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। याद करो, जब आपका लास्ट क्लास में देखा, अभी पहले देखा था मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और इसका यहाँ बना था 180, जस्ट रिवर्स हो 180। अब जैसी अगर ये इसका एम साइन थीटा है और मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? इस डायरेक्शन एम इक्वेटोरियल। तो आप मेरे को कोई बताएगा फाइनल कहाँ बनेगी बच्चों? फाइनल यहाँ बनेगी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया बच्चों? फाइनल जो आपकी बनेगी यहाँ पे बनेगी फाइनल। सब में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसको ले लो आप, फाइव ले लो, फाइव, फाइव एंगल, है ना। तो देखो मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखो उसको, क्या लिखूंगा? बी फाइनल को क्या लिखूंगा? बी फाइनल है मेरा। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना, देखो बी फाइनल क्या है मेरा? बी फाइनल है मेरा, ये मेरी आर डायरेक्शन है और ये मेरी एम डायरेक्शन है, तो बी फाइनल हो जाएगा वही टू, टू ले लो यहाँ पे, या फिर उसको मैग्नीट्यूड में क्यों ना कर दें। देखो आपको पता, दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर, तो बी एक्सियल स्क्वायर प्लस बी इक्वेटोरियल स्क्वायर, है ना। और बी एक्सियल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, कितना भी बताया था? टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब का पूरे का स्क्वायर। और ये क्या बताया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। इसमें बस टू नहीं आता। तो देखो अगर मैं इसको बाहर ले लूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा? टू का स्क्वायर प्लस वन, कितना बचेगा बच्चों? अच्छा, ये एम कॉस थीटा भी तो है बच्चों, कॉस थीटा, तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा भी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कॉस थीटा और लिख लेना, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, से यहाँ पे साइन थीटा। सब में आ रहा है कि लिखवाऊं अलग अलग पेज पर? अलग पेज पे लिखवा रहा हूँ, देखो दोबारा देख लो। बी फाइनल आपका क्या होगा बच्चों? बी फाइनल होगा आपका, बी एक्सियल पर एम कितना आपका? एम कॉस थीटा, ना कि एम है, तो ये बन जाएगा बच्चों टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम आता है, एम की जगह आएगा एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब पूरे का स्क्वायर। दैट्स इट, ठीक है। इन द सेम वे, इन द सेम वे ये क्या आएगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्लियर है सभी को? अब क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब ले रहा हूँ, टू नहीं ले रहा हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब, अंदर क्या बचेगा? टू का स्क्वायर करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा को वन पुट कर दो, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बनेंगे। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब
1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे बी एंगल निकालना है, बी फाइनल का एंगल निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे आपको पता है। वेक्टर कैसे दे रखा है, एक ये दे रखा था बी एक्सियल, ये आपका बी फाइनल था, ये आपका बच्चों बी इक्वेटोरियल है, और फाई मैंने ये माना, तो फाई के सामने आता बी एक्सियल, तो टेन फाई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी एक्सियल अपॉन सॉरी बी इक्वेटोरियल अपॉन बी एक्सियल, बी इक्वेटोरियल अपॉन बी एक्सियल। अब देखो बी इक्वेटोरियल में ये है, और इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो साइन बचेगा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में 2 cos थीटा, तो ये कितना हो गया बच्चों, tan थीटा डिवाइड बाय 2। तो बहुत ही अच्छा रिलेशन निकला है, जो tan फाई होगा वो एक्चुअल में होगा tan थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया। Yes, sir. अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम और बी फाइनल में कितना एंगल का फर्क है, तो देखो एम यहाँ पर है, पहले एम ने एक्सियल की तरफ पहुंचेगा थीटा, और फिर यहां से फाई की तरफ पहुंचेगा, तो थीटा प्लस फाई एंगल है, थीटा प्लस फाई, तो लिख लो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और बी फाइनल में कितना होगा बच्चों, थीटा प्लस फाई। थीटा आपने निकाल लिया, फाई कितना निकालोगे, टेन इनवर्स टेन थीटा डिवाइड बाय टू, टेन टेन में थीटा नहीं है, टेन थीटा टोटल डिवाइड बाय 2 है, ये बनेगा। और ध्यान से सुन लो, 10 से 10 नहीं कटेंगे, क्योंकि 10 थीटा डिवाइड बाय 2 है, 10 थीटा के अंदर एंगल में थीटा बाय 2 नहीं, कब थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है, वो आपने पढ़ा रखा है इंटरेस्टिंग में। ठीक है बच्चों, हो गया, समझ में आ गया सभी को, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रखा है कि लिख लो, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख लो, टू मैग्नेटिक डाइपोल्स, टू मैग्नेटिक डाइपोल्स which are axial and equatorial line, which are axial and equatorial line, which are perpendicular to each other लिख दो, या फिर axial and equatorial line if r is the distance between two magnetic dipoles, what will be the magnetic field at midpoint, what will be the magnetic field at midpoint, consider short magnetic dipole, consider short magnetic dipole। तो देखो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी, है ना, एक्सियल में, एक इक्वेटोरियल में होगी। अगर मैं इक्वेटोरियल बना भी दूं, चलो ठीक है, इसकी कहाँ कहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी और एक यही होगी, तो ये दो लाइन तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, तो इसको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो क्या हो गई, एक तो हो गई इसकी एक्सियल, और इसी के लिए सेकंड के लिए होगी इक्वेटोरियल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो, है ना। पहले वाले के लिए एक्सियल होगी, दूसरे वाले के इक्वेटोरियल होगी, और मुझे Yes, मिड पे sir. बोला, मिड पे,
मतलब कि R/2 पे निकालना, R/2 पे निकालना। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ ये B1 है, इस डायरेक्शन में कितनी होगी बच्चे, B1 हो गई, और इस डायरेक्शन में कितनी होगी बच्चे, B2 हो गई। ये मैं मान के चल रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, B2 हो गई, ठीक है। तो अभी वैसे डायरेक्शन की अलग होगी, B2 की तो वैसे भी आपको पता है अलग ही होती है। इक्वेटोरियल की कहाँ पे होती है डायरेक्शन, याद है किसी को? सर कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, देखो प्लस माइनस नीचे है, प्लस नीचे, तो ये है नीचे M की डायरेक्शन, तो B की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, B2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, अपोजिट होती है ना M के, तो B2 की यहाँ पे होगी, B1 की तो इसी डायरेक्शन में होगी, तो B1 की यहाँ पर होगी। तो फाइनल कहाँ बन गया, देखो यही से मुझे पता चल गया कि फाइनल बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ। चल में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज बताओ, B1 का फॉर्मूला क्या होगा, B1 का सर, B1 का होगा एक्सेल है ना, 2 टाइम्स के, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 टाइम्स के M अपॉन R क्यूब, वेयर K इज 2/4 पाई, और इसकी डायरेक्शन होगी रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। B2 क्या होगा सर, B2 होगा Km/R क्यूब, जो कि इसकी डायरेक्शन -M, जो कि मैं ड्रॉ भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो B1 B2 में क्या रिलेशन है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए B मान लूं, लेट B इक्वल टू Km/R क्यूब, तो B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा 2B R डायरेक्शन में, और B2 हो जाएगा बच्चों -B M डायरेक्शन में, ठीक है। तो B फाइनल क्या बनेगा, तो B फाइनल बनेगा मैग्नीट्यूड, अभी बनाया था, तो B1² प्लस B2², जो कि होगा 4B प्लस B का स्क्वायर, तो कितना बच्चों, B√5, B√5। तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा B फाइनल, जो कि निकल के आएगा √5, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, एंगल भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड √5, बी की वैल्यू क्या थी, Km/R। सर एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसको आप फाइनल मान लो फाइव, फाइव के सामने क्या है B2, फाइव के सामने क्या है B2, तो 10 फाइव क्या हो जाएगा बच्चों, B2/B1। B2 कितना है आपका, ये Km/R क्यूब, B1 कितना है 2 Km/R क्यूब, तो B1 नीचे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/10 फाइव आ गया बच्चों आपका 1/2, और ये आ गया खत्म, फिनिश। हाँ जी, समझ में आ गए सभी को, क्लियर एवरीवन? आवाज नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या करो, जल्दी से मेरे को दोनों के दोनों कैसे हैं, अब दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, एक्सियल में कनेक्ट, ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और मेरे को इसके बीच में आर दे रखा है मिडल से, शॉर्ट डायपोल के लिए निकालना है, लेकिन लेंथ हमें पता है L, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो आप सभी को पता है कि मेरे को निकालना है, यहाँ पे पहले लिख लो, हाँ निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स निकालना, मैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स निकाल, ठीक है। देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट which are axial in direction, and are distance apart, are distance है दोनों के बीच। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो समझना है यहाँ पे। मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकालूंगा एफ नेट फोर्स निकालूंगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम दो क्यू चार्ज गिवन होते, देखो जब दो चार्ज गिवन होते हैं तो याद करो मैं क्या बताता था, यहाँ पे एक मान के चलो कि एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है। मैं बोलता था कि इस पॉइंट को पी मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो, तो आप क्या बोलते हो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही होती थी। लेकिन मैंने बोला कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, या प्लस क्यू ही है, प्लस क्यू नॉट मान के चल लो, ये Q1 है, ये Q2 है। मैं बोल रहा हूँ कि ना आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और आपको इस पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि इस पर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को बच्चों रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक ही चार्ज है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है बच्चों, यहाँ पे दो दो पोल स्ट्रेंथ है, एक है माइनस एम, एक है प्लस एम, एक है माइनस एम, एक है प्लस एम। तो एक चीज बताओ, दूर दूर वाले का तो बाद में देखिए, पहले पास पास वाले का तो देख ले। इस एम की वजह से, देखो इस एम की वजह से या इस एम की वजह से, दोनों की वजह से इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना बच्चों, यस और नो। और अट्रैक्टिव के कारण ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मान के चलो इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, क्लियर है, Yes, क्या sir. बात क्लियर हो गई। सिमिलरली ये तो माइनस एम तो बहुत दूर है, तो आप बोलोगे सर किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, देखो आपको पता जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होता रहता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो S इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इसकी मान के चलो 10 है और ये 8 है, तो 2 की वजह से अट्रैक्टिव होगा। सिमिलरली अगर मुझे इस पे निकालना है इसी की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपेलिंग फोर्स होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपेलिंग फोर्स। तो मान के चलो F1 ये है, F2 ये है, तो लिख लो F1 F2 है क्या, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, लिख लो F1 इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन बार टू, ऐसे लिख लेना बार टू, ये है बार वन, याद रहेगा बार वन। F1 is the magnetic force on bar 2 due to north pole of bar 1. Due to north pole of bar 1. इसमें देखो F2 is the attractive force on bar 2 due to north pole of bar 1. तो F net कितना हो जाएगा बच्चों, F net, अच्छा पहले F net छोड़ो, F1 कितना हो जाएगा, F1 में याद करो जब हमने फोर्स निकाला था तो F क्या होता था आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, Q अपॉन E होता था। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगा, Q की जगह क्या आ जाएगा, M अपॉन मैग्नेटिक फोर्स B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, MM लेके चल रहे हैं तो M इंटू B। B उसका क्या है बच्चों 12, तो B1 का निकाला तो B1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 भी क्या हो जाएगा, M किस पे, B2 पर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट क्या है, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स मान के चल रहा हूं तो F1 माइनस F2 ले लिया, F1 माइनस F2 ले लिया बच्चों। ठीक है, F1 कितना है आपका, F1 है आपका M B2 माइनस M B1। ठीक है बच्चे, अब
B2 फोर्स, यहाँ पे जो B2 फोर्स है वो कितने पे लग रहा है, ये था R, ध्यान से देख लो, ये है R और ये है L/2, तो R प्लस L/2, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है कैपिटल M, तो प्लस M अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, R प्लस L/2 का स्क्वायर। देख लो कोई डाउट है तो। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? क्लियर है एवरीवन? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है F net F2 minus F1। F1 माइनस F2 ले लिया, F2 माइनस F1 कुछ भी ले सकते हैं, वो तो डायरेक्शन ले लिया हमने। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, B2 की वजह से, यहाँ पे भी M की वजह से होगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M ये अब प्लस का ही है, अपॉन R माइनस अब ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। और कौन सी डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, रेडियल डायरेक्शन है, तो रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगा F नेट फोर्स। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, Yes, sir. है ना? अब देखो एक M तो बाहर है, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक और काम भी कर सकते हैं, इसको 1, इसको 1, ताकि पता भी रहे ना 2 2, क्योंकि तो स्क्वायर बन जाएगा तो दिक्कत आएगी बाद में जाके, इसको 2 2 ले लो, 1 1 2 2, 1 1 2 2। अब ये किसकी वजह से लग रहा था, इसकी वजह से लग रहा था, तो M1 हो गया, तो ये क्या हो गया, M1 हो गया, ये हो गया 2 2। देखो कैसे लगा, जो चार्ज होता है Q, वो तो Q आपका टेस्ट चार्ज होगा, किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, बी कौन सा, बार मैग्नेट, इस पे लग रहा है, तो फोर्स तो मेरा बार मैग्नेट पे लग रहा है, तो इसलिए मेरे को B1 B2 M2 की वजह से लेने पड़ेंगे। सर में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों, M1 M2 कैसे लिया हमने, हितेन, गर्वित, दिवस, जय, लक्ष्य, क्लियर है, वंश, शिवम? सर यस एक बार सर। फिर बता दो। देख बच्चे, M1 के थ्रू फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो M1 M1 है, क्योंकि अगर मैं इसको एक तरीके का टेस्ट मोनोपोल मान लूं, तो M1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो दोनों जगह तो ठीक है। M1 M1 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। हाँ B1 और B2 क्या है, B1 और B2 तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी ही है, क्योंकि बस डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट किया अलग अलग है, तो ये अच्छा ठीक दोनों को है। दोनों किसके, ये बार मैग्नेट M2। 2 के ही तो है ना, हाँ इस वजह M2 आ से। जाएगा। अब ठीक क्लियर है। है, ठीक है। हाँ तो अब मेरे ख्याल से देख, मैं M1 तो बाहर था, म्यू नॉट M2 अपॉन 4 पाई बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एफ नेट कितना गया, आ चुका है एग्जाम में, ऐसे म्यू नॉट, वैसे तो उसका फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट याद करना कई बार क्या होता है, मुश्किल होता है, पर याद होगा तो अच्छी बात है। M1 M2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/R प्लस L/2 का स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L/2 का स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2, इसको ले लो बच्चों R प्लस L/2 रेज टू पावर -2, R माइनस L/2 रेज टू पावर माइनस, ठीक है। अब इसमें से R कॉमन ले लो, तो R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2, R स्क्वायर ही कॉमन ले लो, तो नीचे बन जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना, 1 प्लस L डिवाइड बाय 2R रेज टू पावर -2, 1 माइनस L अपॉन 2R रेज टू पावर माइनस, ठीक है सर।
टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एल है, एल है, एल है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? अब वही करते हैं, वो याद है बाइनोमियल थोड़ा माइनस टू आगे ले तो क्या बन जाता है, 1 माइनस 2l अपॉन में 2r। और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्लस में 2l अपॉन 2r। आर तो माइनस माइनस ये कट गया, ये माइनस का है और ये भी माइनस का। इसका मतलब कि नेट जो फोर था ना इस डायरेक्शन में था, F1 में, F2 की डायरेक्शन में था। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, ये हो गया -4l अपॉन में 2r। माइनस के 4l अपॉन में 2r। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। और ये कट गया 2 से, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 2 म्यू नॉट अपॉन में 4l 4 पाई m1 m2 l अपॉन में r। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, बायो सेवर्ट्स लॉ। बस थोड़ी देर और लेते हैं। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि जो हमारा जब भी कोई चार्ज न्यूट्रल है, दोनों को दोनों न्यूट्रल है, तो उस पे अट्रैक्टिव या रिपेलिंग फोर्स जब भी लगा तो वहां पे मैं बोलता मैग्नेटिक फोर्स से लगने के चांस है वहां पे। ठीक है, लेकिन मैंने एक और भी बोला था, अगर चार्ज पार्टिकल वहां पे मूविंग है, अगर वहां पे चार्ज पार्टिकल मूविंग है, तो मैंने बताया था ओर्स्टेड ने क्या बताया था, वहां पे उसके चारों ओर क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। तो मान के चले चार्ज है Q, जो कि प्लस ले लिया मैंने। ठीक है, और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, वो रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और मैंने मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि अगर मूव करेगा तो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी इसकी v, वेलोसिटी क्या है बच्चों इसकी, v है। ठीक है, v क्या है बच्चों इसकी वेलोसिटी। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी, वो तो होगा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मतलब जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होगी चार्ज के क्रॉस। तीसरा, साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो भी आगे बताऊंगा। और चौथा, जितना ज्यादा आप दूर पूछोगे ना मेरे से, मान के चलो आप यहाँ पे पूछ रहे हो, तो रेडियल डायरेक्शन दूर हो गई, तो इस पॉइंट पर फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी चार्ज की वजह से कम होती रहेगी। तो चार्ज की वजह से बच्चों क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो यहाँ से फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, बी इज इक्वल टू, या बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और उस बी को मैं हटाता हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वही अगेन आ जाता है, क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने? अब यहाँ पे बहुत चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंड रखनी है और बहुत सारी चीजों को समझना है पहले।
एक्सपेरिमेंट फाइंड किया गया तो चीजें तो समझनी पड़ेंगी। आप लिख लिया एवरीवन, लिख लिया सभी ने? क्यू की जगह एम नहीं आया? हाँ बच्चे क्या कह रहे हो? क्यू की जगह एम नहीं आया? हैं? क्यू की जगह एम। क्यू की जगह एम। एम? बेटा वी साइन थीटा आई है। अच्छा तो कह रहा है क्यू वी साइन थीटा की जगह एम पुट कर दे, ये कह रहे हो क्या? सही मैग्नेटिक चार्ज तो होगा नहीं ना? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बच्चे? तेज बोलो। वो कह रहे हैं सर क्यू की बजाय एम आएगा। क्यू की जगह एम आएगा? क्यों आएगा क्यू की जगह एम? तो मैग्नेटिक चार्ज तो होगा नहीं ना, उसकी मैग्नेटिक वो होगी। तो पहले तो बच्चा भी क्यू चार्ज के ऊपर बात करें, अभी तो मैं बार मैग्नेट थोड़ा ना स्टडी कर रहा हूँ, समझना कॉन्सेप्ट। वो था बार मैग्नेट, वो खत्म हो गया बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट। अब मैं सिंपल एक वायर है, उस वायर में कितने 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बच्चे। मैग्नेटिक डाइपो मैग्नेट बार तो खत्म हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जा, मैं वापस आ जा। अब मैं वहां पे एक वायर होती है, वायर में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से अभी मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के बात कर रहा हूँ, जो कि वो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो बार मैग्नेट में ऐसा थोड़ा ना होता, बार मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर है? आ गया। ठीक है, तो बार मैग्नेट था बच्चे, ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है, क्यों ले लिया। सबको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने डायरेक्शन बना दी तो ये हो गया। अब आराम से देखो, ये साइन थीटा किसके प्रोडक्ट में आता है? याद है किसी को ये साइन थीटा किसके प्रोडक्ट में आता है? तो यहाँ पे आएगा बच्चों आर और वी के, क्यू के नहीं आएगा। क्यू तो बच्चे स्केलर है ना, क्यू तो स्केलर है, क्यू नहीं आ सकता। वी वेलोसिटी और आर वेक्टर, तो यहाँ पे हम देखो हम क्या करेंगे, इस आर यूनिट वेक्टर को हम किस में तोड़ देंगे? इसको ऐसे तोड़ देंगे। देखो क्यू तो आपका क्या है? क्यू आपका स्केलर है, तो क्यू तो चेंज नहीं होगा। आराम से करना होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, पहले से आर स्क्वायर था, तो क्या बन गया? म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी वेक्टर लगा लो, ये आर वेक्टर साइन थीटा अपॉन में आर। वी आर साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? वी क्रॉस आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? वी क्रॉस आर, आर क्यूब क्यू म्यू नॉट अपॉन 4। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? चेक कर लो अच्छे से, कोई डाउट है क्या? चेक कर लो पहले। सर अगर हम इसमें v को L/T लिखते हैं एल तो बाय q बाई टी, तो L यहाँ पे बाई टी। एल कहाँ है? एल कहाँ है? कितनी लेंथ है? वो आर हो जाएगी तेरी, मान के चल। तो पूरी आर अच्छा बतानी थी तेरे को, टाइमर को कहाँ पता है बच्चे? नहीं सर, मैं कह रहा था फिर वो q/t वो नहीं हो जाएगा करंट के बराबर? अच्छा तो वो बेटा वो वेलोसिटी होती है। अच्छा तू कह रहा है, अच्छा अच्छा, तू कह रहा है वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया? दोबारा बोल। L/T या R/T। एल बाई टी, हाँ तो बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा तो है, तो करंट हो वही तो जाएगा ना। फॉर्मूला बनता है। ठीक है। याद है तूने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा? 10th में